This news is brought to you by The Rose Orchid World School, पांवटा साहिब। 5 दशकों से चले आ रहे हाटी मुद्दे को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हरी झंडी मिलने पर जिला भर में खुशी का माहौल है। खुशी में मिठाई बांटी गई। जनजातीय क्षेत्र का दर्जा पांवटा साहिब में हाटी समिति ने बैठक कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, सांसद सुरेश कश्यप, ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, खाद्यापूर्ति निगम के उपाध्यक्ष बलदेव तोमर, पच्छाद विधायक रीना कश्यप, पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप आदि का आभार प्रकट किया है। पांवटा साहिब हाटी यूनियन के अध्यक्ष ओपी चौहान ने बताया कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में गिरिपार क्षेत्र का एक प्रतिनिधि मंडल गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मिला। RGI की रिपोर्ट हाटी के हित में मिली है तथा गृह मंत्री ने जनजातीय मुद्दे को घोषित करने के लिए हरी झंडी दे दी है। हाटी बंधुओं के लिए आज सुनहरा अवसर है। मैं अपनी तरफ से और गिरिपार के तकरीबन 3 लाख हाटी लोगों की तरफ से हिमाचल सरकार का, खासकर केंद्र सरकार का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं कि हमारी 50 साल पुरानी जो लड़ाई है उसमें हम सफल हुए हैं और अब वो दिन दूर नहीं जब हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए जो संघर्ष हमने शुरू किया था उस संघर्ष का फल मिलना शुरू हो जाएगा। मैं ये भी बात बताना चाहूँगा कि इस दरमियान प्रेस के मेरे भाई बढ़ चढ़ के हाटी समुदाय की जायज़ मांग के साथ रहे। आपने हमको रास्ता दिखाया और जहाँ तक भटकने की बात थी आपने ये मुद्दा भटकने नहीं दिया। बार बार आप लोगों से हमको भी रास्ता दिखाया आप लोगों ने। और मैं इसके साथ ही, क्योंकि अभी समय कम है, महामंत्री जी से मैंने सुबह क्योंकि रात को मुझे फ़ोन आ गया था, सभी दिल्ली में हमारे जो बैठे हैं माननीय हमारे शिलाई के पूर्व विधायक हैं बलदेव जी, हमारे हाटी समिति के अध्यक्ष महोदय, महामंत्री महोदय, यहाँ के रण सिंह जी और नेगी जी, इन सभी का मुझे संदेश आया था कि बहुत पुरानी जो मांग है हमारी फलीभूत हो गई है। और माननीय जो हमारे शाह जी हैं उन्होंने उनका जो प्रयत्न रहा है, उन्होंने जो साहसपूर्ण कार्य किया है, उन्होंने कहा है आपका काम हो गया है और ये जौसार बाबर की तर्ज पे हम करेंगे और कुछ ही दिनों में, महीने में नहीं, कुछ ही दिनों में इसका एक ड्राफ्ट बन करके पार्लियामेंट में जाएगा, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद ये माननीय हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी कंसेंट के लिए ये बिल पेश होगा। तो बंधुओं, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं आपको बताऊं, इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं होगी। और हमने जो हमारे ऊपर हमारे बन कार्य किया है, उन्होंने कहा है आपका काम हो गया है और ये जौसार बाबर की तर्ज पे हम करेंगे और कुछ ही दिनों में, महीने में नहीं, कुछ ही दिनों में इसका एक ड्राफ्ट बन करके पार्लियामेंट में जाएगा, पहले लोकसभा में, उसके बाद राज्यसभा में, और उसके बाद ये माननीय हमारे जो प्रेसिडेंट महोदय हैं, राष्ट्रपति महोदय हैं, उनकी कंसेंट के लिए ये बिल पेश होगा। तो बंधुओं, आज बहुत खुशी का दिन है। मैं आपको बताऊं, इतनी खुशी ज़िंदगी में कभी हुई नहीं होगी। और हमने जो हमारे ऊपर हमारे बच्चों का कर्ज था, बच्चे हमारी बात नहीं मानते थे, बच्चे ये बोलते थे ये होने वाला नहीं है, मतलब इसके पीछे, लेकिन मेरे सभी हाटी बंधुओं ने सहयोग किया, हम चलते रहे। राह बड़ी कठिन थी, लेकिन आज वो राह कठिन ना होते हुए हमारा जो इतना पुराना मुद्दा था वो हल हुआ है। मैं एक बार फिर
सभी हाटी बंधुओं का, यहाँ आए हुए मेरे लोगों का, मेरे से बड़े भी 2 3 4 यहाँ बैठे हैं, इन्होंने समय समय पर मेरा मार्गदर्शन किया है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं एक अदना सा व्यक्ति इस इतने बड़े समूह का पांवटा यूनिट की तरफ से अगुवा हूँ, मैं अध्यक्ष हूँ यहाँ का, लेकिन मैं अकेला इसका भागीदार नहीं हूँ। मेरे 3 लाख लोग गिरिपार क्षेत्र के इसके भागीदार हैं, इसमें बराबर के हिस्सेदार हैं, किसी का हिस्सा कम नहीं, किसी का हिस्सा ज़्यादा नहीं। जब भी हमको हाटी भाइयों की ज़रूरत हुई तो वो बढ़ चढ़ के उन्होंने हर उसमें हिस्सा लिया। बहुत बड़ी बात एक और है कि हमको आंदोलन नहीं करना पड़ा। आंदोलन, मैं ये कहता हूँ, मेरे हिसाब से आंदोलन वो होता है कि हम किसी व्यक्ति के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ सड़कों पे उतरे और हम उनका विरोध करें। ऐसा मेरे हाटी भाइयों ने नहीं किया। इसके लिए भी मैं अपने हाटी समुदाय को साधुवाद देता हूँ। और ज़्यादा न कहता हुआ, आज ये जल्दी में मीटिंग हमने रखी है। हम सभी लोग 5 बजे इकट्ठे होकर के आंज भोज के शायद प्रधानगण सभी आएंगे। ज़्यादातर मुझे ज़्यादा लोगों का पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग आज पांवटा में आएंगे, क्योंकि इससे बड़ा दिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। समुदाय को साधुवाद देता हूँ। और ज़्यादा न कहता हुआ, आज ये जल्दी में मीटिंग हमने रखी है। हम सभी लोग 5 बजे इकट्ठे होकर के आंज भोज के शायद प्रधानगण सभी आएंगे। ज़्यादातर मुझे ज़्यादा लोगों का पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग आज पांवटा में आएंगे, क्योंकि इससे बड़ा दिन ये हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। इससे बड़ा त्यौहार गिरिपार के लिए आज तक नहीं आया है, मैं ऐसा मानता हूँ। हम सभी लोग 5 बजे यहाँ इकट्ठे होंगे और जैसी इसके बाद जो प्रक्रिया बनती है, 8-10 गाड़ियाँ हमारे अगवा लोगों को, ठगड़े लोगों को जो दिल्ली से आ रहे हैं, उनको हम रिसीव करेंगे हरियाणा के बॉर्डर पे, और वहाँ से कुछ लोग हम यहीं रहेंगे। शायद मैं यहीं रहूँ, मैं लोगों के साथ ही रहूँगा। और तय ये हुआ है, अभी तय हुआ है कि नहीं, लेकिन वाई पॉइंट से हम सभी लोगों को, मतलब फूल मालाओं के साथ, ढोल दमाने के साथ, अपनी वेशभूषा के साथ, अपने रीति रिवाज के साथ शालीन रूप से हम एक जुलूस की शक्ल में वहाँ से रेस्ट हाउस आएंगे और उनका हम सम्मान करेंगे। सम्मान मेरे 3 लाख भाइयों का रखा है इन दोनों सरकारों ने। मैं एक बार फिर सभी हाटी भाइयों का एक तो पहले उनको साधुवाद देता हूँ इस बात के लिए कि बहुत बड़ा काम हुआ है। ये काम आसान नहीं था, हमें भी कभी लगता था, लोग डरा देते थे कि ये काम होने वाला नहीं है, मत लोगो आप बदनाम हो जाएंगे। लेकिन वो आज बदनामी वाला दिन जो था वो हमारे सामने है। वो बदनामी का दिन जो है वो अच्छाई के रूप में हमारे सामने आया है। तो एक बार फिर सभी हाटी बंधुओं का, खासकर पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ इस बात के लिए कि हम अड़े रहे, खड़े रहे, डिगे नहीं, थके नहीं। चाहे तूफान था, चाहे आंधी आई, हम चलते रहे और शांतिपूर्ण ढंग से हम अपने इस आंदोलन को चलाते रहे, जिसका कि आज हमें फल मिला है। और ये सुनहरा मौका है आज कि हम सभी इकट्ठे होकर के इसका जश्न मनाएं। दिल्ली से जो हमारी टीम आ रही है उनका दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करें जितना भी हमारे से बन पड़ता है। इसके साथ ही आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर हाटी एकता जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद, हाटी एकता जिंदाबाद। धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट।